10 साल हो गए हैं भैया। 7 साल से मतलब 7 साल से मेरे पति का अफेयर चल रहा है। बाहर काट इतना, बाहर काट। और 2 साल हुए मुझे पता लगा। और मैंने आज मेरे हस्बैंड को मैंने कुरुक्षेत्र में भी 1.5 साल पहले पकड़ा था रिसेंट, और आज मैंने फिर पकड़ा। बाहर काट इतना, बाहर काट, बाहर काट इतना, ये बाहर काट इसने दुखी कर लिया इन्हें। भागले चित भाग दियो। मेरा बंदा गाड़ी में ही बैठा रहा और वो लेडीज उठ के भाग गई। पूरा मामला आप समझ ही गए होंगे। ये नज़ारा जो है पानीपत के टोल टैक्स का है, और यहाँ पर जो तहसील कैंप निवासी एक फेमस जागरण पार्टी के संचालक है सोनू सहगल, उनकी पत्नी ने आज उनको रंगे हाथों जो है अपनी जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ टोल टैक्स पे पकड़ा है। और यहाँ पर न केवल सोनू की पत्नी होती है बल्कि उसके अन्य जो भाई हैं और रिश्तेदार हैं वो भी मौके पर होते हैं। यहाँ पर खूब हंगामा होता है और लड़की ज्यादा कुछ देर न होते हुए मामले को पूरा समझ जाती है और गाड़ी से नीचे उतरकर आप देख सकते हैं कि वो जो है गाड़ी से नीचे उतरने में ही अपनी भलाई समझती है और यहाँ से भाग जाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा हंगामा होता है। उसकी पत्नी जो है गाड़ी पर कई बार हाथ से जो है पटक कर मारती है, गाड़ी को तोड़ती है, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो मौके से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद सोनू सहगल पर उसके जो साले हैं और दूसरे लोग हैं और जो सोनू की पत्नी गीत है वो उस पर टूट पड़ती है, पूरा हंगामा करती है कि 7 साल से यह अफेयर रखता है, दूसरी लड़कियों के साथ रहता है और आज मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद जो गीत है वो पुलिस गीत के अलावा बल्कि जब गीत और दूसरे जो साथी हैं वहां पर पूरा हंगामा होता है तो सोनू डायल 112 वहां मौके पर पहुंचती है, दोनों पक्षों की सुनवाई भी करती है, बीच बचाव भी होता है। लेकिन ऐसे में जो सोनू के साले थे उन्होंने इस लड़की की भी और इस पूरे हंगामे की वीडियो जो है वो बनाई है और सोशल मीडिया को वीडियो जो वो है प्रोवाइड कराई है। तो इस मामले में जो सोनू की पत्नी गीत है वो क्या कुछ कह रही है, क्योंकि घर का मामला पूरा सड़क पर आ गया है, बात और पोल पूरी तरह से खुल चुकी है कि ये क्या चल रहा है। ऐसे में सोनू ने भी सफाई दी है कि जब वो आ रहे थे तो रास्ते में से शामली के पास जो है लड़की लिफ्ट लेती है, पानीपत के लिए वो लिफ्ट लेती है, उसके दोनों दोस्तों को वह पीछे गाड़ी में बिठा देते हैं और जो ये लड़की है आगे बैठ जाती है और ऐसी कोई बात नहीं जो उसकी पत्नी उस पर आरोप लगा रही है। तो सीधे मैं आपकी जो उसकी पत्नी गीत है उसकी बात सुनाता हूँ, सुनिए और कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि इस तरह का हंगामा बीच सड़क पर ठीक है या गलत है। 10 साल हो गए हैं भैया। 7 साल से मतलब 7 साल से मेरे पति का अफेयर चल रहा है और 2 साल हुए मुझे पता लगा। और मैंने आज मेरे हस्बैंड को मैंने कुरुक्षेत्र में भी 1.5 साल पहले पकड़ा था रिसेंट, और आज मैंने फिर पकड़ा। और मेरा बंदा गाड़ी में ही बैठा रहा और वो लेडीज़ उठ के भाग गई। फिर उसने क्या किया, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। मेरे भाई ने मुझे बचाने के चक्कर में उसके हेलमेट मारा शीशे पे और उसने 112 डायल हमारे पे बुलाई। फिर उसके बाद जो आप ये बता रहे हैं 2 साल से, हाँ जी 2 साल पहले भी आपने पकड़ा था? हाँ जी मैंने पकड़ा था, कुरुक्षेत्र में पकड़ा था मैंने। तो इस बीच जो है कोई आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी या कोई? मैंने केस डाला था स्टे का। फिर इसने मुझे मारने के लिए बंदे बुलवाए थे घर पे। मैंने पूरी गली में खड़े होके कहा था, वो बंदे भी ये बोल के गए थे कि तू ही गलत है, तेरी जनानी बिल्कुल सही है पड़ी, उन्होंने ये बोला था। तो पंचायत वगैरह भी हुई कुछ? पंचायत, अब मम्मा पापा आते थे समझाने तो इल्ज़ाम लगाता था कि मार रहे हैं मुझे, लेकिन हम तो ऐसा कुछ करते नहीं थे। तो झगड़ा अक्सर किस बात को लेकर चलता था? शक को लेकर? बस ये वही उसी औरत के चक्कर में चलता था झगड़ा। अब उसको शॉपिंग कराई, अभी रिसेंट 1.5 लाख का उसको फ़ोन दिलाया। मुझे 20 दिन हो गए, उस बंदे ने 150 रुपये खर्चा दिया। बताओ 150 रुपये में मैं अपने खुद को पालूँ या बच्चे को खिलाऊँ? क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स ही मुझे पाल रहे हैं। कितने साल का बच्चा है आपका? 7 साल का बेटा है सर भैया। हाँ जी। जो ये आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी। क्या नाम है, क्या काम करते हैं? सोनू सहगल नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम जागरण पार्टी है इनकी। तो इनको ये नहीं पता कि हम जागरण करते हैं। मतलब आप जागरण करने जा रहे हो, दूसरों का घर खाने जा रहे हो, कभी किसी की औरत को डस रहे हो आप, कभी किसी की बहन को डस रहे हो आप।
तो ये आपकी जो शादी हुई थी हाँ लव जी। मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, लव मैरिज हुई थी 10 साल पहले। कैसे संपर्क में आए थे आप? बस फेसबुक के थ्रू हुआ था। हाँ जी। फेसबुक के थ्रू? हाँ जी। तो ये बताइए, जैसे आज आपने पकड़ा, आज कोई पुलिस कंप्लेंट करी? आज मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट करने गई, वो कहते जहाँ का इंसिडेंट है वहीं आप कंप्लेंट करो। यहाँ अगर हमें मारने की उसने धमकी दिया हम पाँचों को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, तो अगर वो हमें कुछ करता है हार्म तो उसका जिम्मेवार सोनू सहगल होगा और उसकी पूरी फैमिली होगी। उसकी फैमिली भी पूरी मिली हुई है उसके साथ, और वो औरत होगी। तो कल आप जाएंगे FIR करने? हाँ जी, कल जाएंगे इसके खिलाफ? कल मैं FRI करने जाऊँगी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। मैं वहाँ FRI दर्ज कराऊँगी अपनी। कल हुआ था ये? सनोली रोड टूल टैक्स पे, वहाँ पे सनोली में टूल टैक्स है पड़ा, वहाँ पे हुआ था ये तो इंसिडेंट। आप ये दूसरी महिला के चक्कर में बता रहे हो? हाँ जी। ये महिला इसके कैसे संपर्क में आई और कहाँ की रहने वाली है? पता नहीं भैया हमारे को कैसे संपर्क में। एक बार ये वृंदावन बस में गया था, तो वहाँ से किसी और को काबू में करना था, उसने इसको काबू में कर लिया। मतलब मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया ना इस औरत ने। तो ये जो महिला है कहाँ की रहने वाली है? ये महिला कुलक्षेत्र की, तो कुलक्षेत्र इसकी शादी हो रखी है और 11 वार्ड की ये महिला रहने वाली पानीपत की है। रहने हाँ वाली जी, हाँ जी। 2 बच्चे हैं इसके, 10 साल की गुड़िया है, 4 साल का बेटा है। मतलब उन मासूम को छोड़ के आई है। माँ कैसी माँ है ये। हम तो अपने बच्चे को ज़रा सा भी दूर नहीं कर सकते। और बाप भी देखो ऐसा कि भाई वहाँ पे तू 3 दिन से, ये कोई अच्छे काम थोड़ी हैं। जो आप बता रहे हो 3 दिन से थे, तो 3 दिनों के बीच आपका कोई बातचीत हुई? 3 दिनों से मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई। मैंने फ़ोन ही नहीं करा। मंडे को मैंने इसको यहाँ 25 सेक्टर में पकड़ा था। उसके बाद से मैंने 112 डायल बुलाया। 112 डायल ने मेरी पूरी हेल्प करी और उसके बाद से फिर ये फ़रार हो गया घर से। और ट्यूसडे मॉर्निंग निकल गया। आज थर्सडे है, थर्सडे को मैंने आज इसको पकड़ लिया। कहाँ रहते हो आप? मुझे बोलता था कि शेर खुले आम घूम रहा है, शेर को कोई नहीं पकड़ सकता। आज मैंने शेर को पकड़ लिया। शेर गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला। तो आप ये बताइए, जैसे आप ये इतना बड़ा काम हो गया, जैसे हाँ कोर्ट जी। वगैरह भी हुआ, थाने में गए, तो इस दौरान आप उसी के घर पे रहते थे? मैं तो वहीं रह रही हूँ अपने घर, क्योंकि वो आधा मेरे नाम है घर। आधा आपके नाम कर? हाँ जी। पीछे मैंने जब इस लड़की से मिला था कुलक्षेत्र में, तो भागने का इसका पर्पस था। तो मैंने फिर मतलब स्टे का केस लगवाया, उसमें आधा नाम करवाया कि कल को मेरा बच्चा और मैं तो यहीं रहे ना, हम तो नहीं निकलेंगे, हमें कौन पालेगा। तो अब ये कुछ दबाव बनाता है आपको? अब दबाव मेरे को ये कहता है, फोर्स करता है, प्रॉपर्टी सेल कर। भाई इसने उसके साथ घूमना है, इसने इसके साथ भागना है। तो अब आप क्या चाहते हैं पुलिस को? मैं यही चाहती हूँ कि जो उसने हमें मारने की धमकी दी है ना, अगर हमें कल को कुछ हार्म होता है तो उसके जिम्मेवार पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस ने हमारी यहाँ पे कंप्लेंट नहीं लिखी। एट प्रेजेंट हम यहाँ पे हैं तो हम यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं ना। तो उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी, कोई भी। और कुछ डिमांड मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से कि आपके इंसाफ के लिए कुछ करें? बस मैं यही चाहती हूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ वो घर मुझे दिया जाए। मैं उसी अपना बच्चे का पालन पोषण खुद कमा के कर लूँगी। मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ मुझे ये जिस घर में रह रही हूँ बस मुझे यहाँ रहने दिया जाए शांति से। अगर मेरे घर के बाद कुछ भी होता है तो वो करने वाला सोनू की फैमिली और सोनू होगा, और वो औरत होगी जो औरत के साथ ये मिला हुआ है। आपने इस बीच कोई सोनू की फैमिली से कोई बातचीत करी? वो मेरा कोई साथ नहीं देते। वो कहते हैं तू ही गलत है। हाँ जी। परसों भी मैं गई उनके घर के बाहर, उन्होंने मुझे देख के गेट बंद कर लिया। लेकिन रह आप वहीं रहे हो? रह मैं वहीं रही हूँ क्योंकि वो मेरा घर है, मैं रहूँगी भैया। आधा घर आपके नाम? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को अपने बच्चे देखो, जो भगवान ने मुझे जिम्मेवारी दी है मैं तो वो पूरी करूँगी, ये करे ना करे। तो इस मामले को लेकर कहीं आप SPDC के पास भी जाएंगे? मैं SP के पास आज गई थी। SP के पास मुझे जाने नहीं दिया गया आज भी। अब कल मेरा ये है कि मैं SP के पास पेश होऊं, तो अगर मुझे जाने दिया गया तो मैं SP के पास भी जाऊंगी। जो उनसे दूसरी महिला है आप हाँ बता रहे जी। हो घर में, उसके हाँ जी। परिवार 11 वार्ड के रहने वाले, उसके परिवार से हाँ कुछ जी। बातचीत करी? नहीं, उसके परिवार से कोई बातचीत नहीं करी। जब कुलक्षेत्र में इसको पकड़ा था उसके परिवार वाले सब आए थे। उन्होंने कहा ये झूठ बोल रही है लड़की। कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल रही थी, आज तो सच उनके सामने भी आ जाएगा कि ये लड़की सच्ची थी। तो आपको वीडियो भी बना रखा है? हाँ जी, वीडियो बना रखी है मैंने। आपका नाम? मेरा नाम गीतांजलि है।